आजिज धामरा साहब, आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि एहतजाज हो रहा था तो फिर लाठी चार्ज की, इन चीजों की क्या जरूरत थी? अभी तो आप हुकूमत, आज तो आप लोगों ने हुकूमत का बनाने का पहला स्टेप लिया है, तो उसे आप एक अच्छे नोट पे आगाज करते ना, कोई बैकग्राउंड डायलॉग करते, इन पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज करते। एक तरफ आप हल्फ ले रहे हैं असेंबली में, दूसरी तरफ पूरे शहर में मारपीट चल रही है, खवातीन को घसीटा जा रहा है, तो मतलब है ये कोई अच्छा पॉजिटिव साइन तो नहीं है ना? मतलब मैंने ये सुना शर्जील मेमन साहब को कहते हुए कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबसे बात करना चाहते हैं, तो सर ये आज मतलब इस एहतजाज से पहले ये बातचीत नहीं हो सकती थी, या ये रजामंदी नहीं दे रहे थे एहतजाज को कॉल ऑफ करने पे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जस्मीन, ये जो आपका सवाल है ये पीपल्स पार्टी से बनता नहीं है और पूरे मुल्क में निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं, तो जाहिर है सिंध भी उस मुल्क का हिस्सा है। और निगरान हुकूमत ने जो आज तशद्दुद किया खवातीन पे, मैं बतौर सियासी कारकुन उसकी मजम्मत करता हूँ, मुझे हमदर्दी है जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। मगर रेड जोन में शायद 144 लग चुका था, उसमें मैं भी जाता जुलूस लेके तो शायद मुझसे भी इस तरह की ट्रीट होती। मगर निगरान हुकूमत से ये सवाल बनता है और मैं सियासी कारकुन के नाते एहतजाज का राइट अगर मुझे भी है तो किसी और को भी होना चाहिए। तो हमें तो हमदर्दी है कि उनके साथ ये सलूक क्यों हुआ। मगर जाहिर है जब 144 कलम के बावजूद भी कोई आएगा जुलूस लेके तो उसके साथ ट्रीट फिर जाहिर है वो उस पैरामीटर में होती है। तो ये जो आपने कहा कि आपने ये क्यों किया, नहीं मैंने ये नहीं कहा कि आपने ये क्यों किया, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोगों ने पहले, क्योंकि देखे ना इलेक्शन में वो भी गए, आप भी गए, और आप लोगों के पुराने बड़े अच्छे ताल्लुकात है, दरीना ताल्लुकात है मौलाना साहब से भी, और मुझे यकीन है कि आप लोग चाहते होंगे कि सब मिलकर आगे बढ़े। तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए जो पॉलिटिकल नुमाइंदे काम कर सकते हैं ना आजिज धामरा साहब, आप जैसे लोग जो काम कर सकते हैं वो केयरटेकर गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती ना, उनकी कौन सुनेगा? देखें पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी थी जिसने बातचीत के दरवाजे सबके लिए खोले, और नेशनल लेवल पे जो आजकल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से पार्टी जो वजूद में पार्लियामेंट में आई है, उन्होंने जवाब दे दिया कि पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी। जहां तक सिंध में एहतजाज है तो मौलाना साहब का क्लेम है कि हमारा हक छीना गया। अब हक छीनने से मैं आपके तवसत से उनकी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 2008 में उनकी पार्टी के कितने मेंबरान थे असेंबली में, 2013 में कितने थे, 2018 में कितने थे? भाई आपके पास अगर मोबाइल हाथ में होगा तो मैं आपसे छीन सकता हूं ना, आपके हाथ तो खाली है। तो ये अगर हक छीना गया है तो केपीके सूबा बनता है मौलाना का, वो अपनी निशस्त भी वहां से गवाई है उन्होंने और बलोचिस्तान से जीती है। तो ये सवाल किस सूबे में होना चाहिए मौलाना साहब का? केपीके के अंदर। उनसे तो वो झपियां कर रहे हैं। अभी उनके जो नामजद वजीर आला है उन्होंने क्या कहा है, वीडियो लीक हो चुकी है मौलाना साहब के लिए कि वो पागल खाने में जा रहे हैं। तो इनसे पूछें कि भाई आपका एहतजाज जो है वो केपीके के अंदर होना चाहिए, मौलाना का स्टेक क्या था असेंबली के अंदर? तो हम तो खुद परेशान है। जहां तक जीडीए का मामला है तो जीडीए के वो तमाम जो निशस्तें जीतने वाले वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके। शिकारपुर के महर बरादरान जिनके पास 2 सीटें थी जीडीए की, वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके। गोडकी के महर बरादरान जीडीए को छोड़कर पीपल्स पार्टी में, सांगड़ की 2 निशस्तें कम पड़ गई डिलिमिटेशन में, उसमें पीपल्स पार्टी का क्या कसूर? ये तमाम वो निशस्तें थी जो हम जीतते हुए आ रहे थे। मगर बावजूद इस बात के कि अगर किसी को पीपल्स पार्टी के जीते हुए उम्मीदवारों के खिलाफ कोई शिकायत है तो वो कहाँ जाएगा? इलेक्शन कमीशन को तो खत नहीं लिखेगा। सही बात है, वो आईएमएफ को तो खत नहीं लिखेगा। ठीक बात है, ये पॉइंट है आपका, जाहिर सी बात है आईएमएफ का क्या काम है, उसको इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए। लेकिन एक और सवाल जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं वो ये कह रही हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन हमारी बात ही नहीं सुनेगा, हमारे ट्रिब्यूनल्स बन जाएंगे, उस तक हम हुकूमतें बन जाएंगी, फिर ये ना हो कि 5 साल पूरे हो जाए और फैसला भी ना आए। जस्मीन आपका ये अच्छा सवाल है जी, फिर उसके खिलाफ एहतजाज कहाँ करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान में या सिंध असेंबली के सामने आप कहें कि 10 लाख कफन पोश लोग आ जाएं, अपनी घरवालियों के जो है वो सोना बेच के आ जाए, बगावत पे उकसाएंगे आप, तो ब्लड शेड होगा। जो नुमाइंदों के रास्ते आप रोक रहे हैं उनके भी कोई सिंपैथी रखने वाले उनके हल्के में लोग मौजूद हैं। आजिज धामरा साहब, ठीक है, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि ये सारा का सारा जो प्रोटेस्ट है वो एक डेजिग्नेटेड स्पॉट पे होना चाहिए, और अपना प्रोटेस्ट करना एक बुनियादी फंडामेंटल राइट है। पूरे शहर में अफरा तफरी ना मचाएं, ये भी आपका पॉइंट ठीक है, और इलेक्शन कमीशन इज द राइट प्लेस, ये भी आपका पॉइंट ठीक है। लेकिन आपके मौक़िफ़ पे मैं उनसे बात कर लूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।